राजधानी दिल्ली में 47 डिग्री तापमान के बीच सियासी पारा भी हाई है। 25 मई को होने वाले मतदान से पहले दिल्ली के सियासी दंगल में प्रचार के दौरान तमाम दांव-पेच देखने को मिल रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट भी राजनीतिक लिहाज से बेहद हॉट है। मुकाबला कांटे की टक्कर का हो सकता है, लिहाजा हर कोई पूरा दम लगा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। चुनाव होना है नई दिल्ली लोकसभा सीट पर और इसीलिए हम निकल चुके हैं नई दिल्ली की जनता से जानने के लिए कि आखिर उनके मन में क्या है और उनके जहन में क्या है, क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं और क्या सोचकर इस बार की जनता वोट देने वाली है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में नई दिल्ली शुमार है और सियासी दलों के लिए यहां चुनौतियां भी बेशुमार हैं। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी ने अपनी पार्टी के दिग्गज नेता रही दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है, जबकि INDIA गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। बांसुरी स्वराज पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं और लगातार प्रचार में जुटी हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के साथ साथ बांसुरी भगवान के दर पर भी हाजिरी लगा रही हैं। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन के जरिए उन्होंने बड़ा संदेश देने की कोशिश की। आज हनुमान मंदिर में आई हूँ, मंगलवार का शुभ दिन है, मंगल आरती के लिए आई थी। कुछ नहीं मांगा, बस बाबा के सामने बालाजी महाराज की कृपा के लिए उनका धन्यवाद करा। और आप देखिए करीब 78 डेज हो गए हैं प्रचार में। ये जो जनता जनार्दन का प्रेम मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहाँ आई थी। और हनुमान जी की कृपा से ये जो रण है इसमें अवश्य विजय मिलेगी और 7 सीटें दिल्ली की जनता भाजपा की झोली में डालेगी। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसी के साथ आप देखिएगा भारत श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में प्रगति के पथ पर इसी तरह अग्रसर रहेगा। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जनता ने बीजेपी और कांग्रेस को बराबर मौका दिया है। इस सीट पर अब तक 7 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी को जीत मिली है। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1977 और 1980 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि 1989 और 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी सीट से चुने गए। नई दिल्ली सीट से कई बड़े नेता सांसद रहे हैं और यहाँ की जनता इस बार किसे चुनेगी, इसे लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। क्या लग रहा है अंकल, इस बार किसकी लहर है? लहर तो बीजेपी की है। अच्छा। मोदी जी की है। मोदी जी की जय जयकार हो रही है पूरे देश में। हाँ। और सभी लोग चाहते हैं कि देश का विकास हो, राष्ट्र सुरक्षित रहे। हाँ। इसी पर सबकी सहमति बन रही है। हाँ। और आने वाला टाइम जो है भारत के लिए बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी कहाँ चली गई? हमारी पार्टी तो बस इधर उधर की बातें करके अपना काम चला रहे थे। झूठ पे झूठ का प्रचार करने में माहिर है वो। हाँ। आपके सामने साक्षी जी का जो चल रहा है आजकल, हाँ। क्या चल रहा है पता ही लगा। वो पकड़े गए, अब छिपा रहे हैं उसको, लिपापोती कर रहे हैं। संजय सिंह जी का भी बयान आया। हाँ। उन्होंने भी माइक ले लिया। केजरीवाल जी तो बोलती बंद हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाए। हाँ। और जेल में अभी देखो क्या क्या होने वाले का, रिमांड पे हैं। अच्छा। और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, जो कहा था कहीं से भी खरे नहीं उतरे। तो दिल्ली में क्या लग रहा है, मतलब कुछ डेवलपमेंट हुआ है, खास बात है? दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट है, पहले से बहुत अच्छा है। अच्छा, कौन जीत रहा है इस बार? चलो बताओ। ये बीजेपी है। बीजेपी जीतेगी? क्यों जीतेगी बीजेपी? बस बीजेपी ये समझ लीजिए विकास कर रही है हर क्षेत्र में, हर जगह पे। अच्छा। यूपी में बीजेपी? हाँ, काफ़ी विकास हुआ है यूपी में। विकास हुआ है। और क्या, मेट्रो चालू करा दी आगरे में। देखिए ऐसे ही तमाम अलग अलग रिएक्शन जो है वो सामने आएंगे। कुछ और भैया लोग हैं, क्या खा रहे हैं भैया? राजमा चावल टेस्टी है ना? बहुत 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 तो इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है? न्यूट्रल। मेरे को तो वो इफेक्ट ख़त्म हो गया है जो पहले था ना मोदी जी का। मोदी जी। हाँ, वो इफेक्ट तो आप कह रहे हैं मोदी जी की लहर अब धीरे धीरे खत्म हो रही है? थोड़ी ख़त्म हो रही है, वो लग रही है, क्योंकि मतलब ही इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी टेंस नाउ। नई दिल्ली की जनता का दिल जीतने की कसरत तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने यहां बांसुरी स्वराज के समर्थन में रोड शो के जरिए बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मोदी के चेहरे के साथ ही केंद्र की 10 साल की उपलब्धियों की बदौलत बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर रही है। ये एक तरीके से मुद्दा विहीन है। फिर ये बीजेपी की सीटें गिन रहे हैं, अपनी सीटें गिन नहीं सकते क्योंकि आ नहीं रही हैं। तो ऐसे लोग जो सामने हैं वो आज मुद्दा विहीन है और देश की जनता ने एक तरफा मन
आदरणीय मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का तय किया है। 4 तारीख को आप देखेंगे 370 क्रॉस करेगी बीजेपी और 400 क्रॉस करेगा एनडीए। यही मुझे कहना है। 2014 और 2019 में नई दिल्ली लोकसभा से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी जीती। मोदी कैबिनेट में मीनाक्षी लेखी को राज्य मंत्री भी बनाया गया। 2019 में मीनाक्षी लेखी को 5,04,206 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के अजय माकन को 2,47,702 वोट पड़े। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के ब्रजेश गोयल रहे और उन्हें 1,50,342 वोट मिले। नई दिल्ली में चुनाव प्रचार के बीच जनता के मन में भी कई मुद्दे और सवाल हैं, जिनके आधार पर वो अगले 5 साल के लिए सांसद चुनना चाहते हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा, कौन हारेगा? केंद्र में तो आएगा मोदी आएगा, और कौन आएगा? बीजेपी आएगा। दिल्ली में? दिल्ली में कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है, मतलब चांसेस है कि अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे? चांस तो 7 सीट से तो अगले बार भी 5 मिला था। अभी भी वही हाल होगा। थोड़ा मतलब देखना होगा। अच्छा, काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ ये बताइए दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देखिए हमने स्कूलों के लिए कितना बढ़िया काम किया है, हमने स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना बड़ा काम किया है। सब ऐसे ही काम कर रहा है तो सब जा रहा है कहाँ? क्यों जेल में जा रहा है? क्या लग रहा है माहौल इस बार? मोदी लहर है कि नहीं है? मोदी लहर बिल्कुल है। अच्छा। अब जिनके मानने वालों की बात है। हाँ। अगर हम पूरा चुनावी परिवेश पे देखें, मतलब ऑल ओवर इंडिया की बात करें, तो मोदी लहर आप कह सकते हो कि हाँ 5 साल 10 साल के सरकार के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें उम्मीदें होती हैं जो लोग सरकार से लगा रखते हैं, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल होता रहता है कि भाई हमारी जो हम अपेक्षा रखे हैं सरकार से, हो सकता है हमें थोड़ा कमी महसूस कर रहे हों। पर जब हम बात मोदी लहर की करते हैं कि मोदी लहर जो वास्तव में है कि नहीं है, तो आप मोदी की रैलियों से या फिर जो लगातार मोदी रैली कर रहे हैं या उनसे चीज़ों से जो लोगों के आंखों में वो जो भाव दिखता है, जो लगातार जो भाव दिखता है या जो प्रेम दिखता है मोदी के लिए, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी लहर है। अच्छा, ये बात तो लोग मानते हैं और सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बाहर के भी लोग कि पीएम नरेंद्र मोदी कनेक्शन बनाने में बहुत माहिर हैं। बिल्कुल अच्छे वक्ता हैं। और कहा जाता है कि अगर जो है वक्ता अच्छा हो तो श्रोता भी हम सामने बैठा होता, श्रोता अपने आप होता है, जो दुश्मन भी सुनता। हाँ बिल्कुल, लोग जो है वो इतने अच्छे वक्ता है ना कि जब लोग उन्हें सुनते हैं तो सामने देते हैं। और यही उनकी क्वालिटी है, यही उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो दुश्मन को भी अपना मुरीद कर लेते हैं। विपक्ष भी है, विपक्षी भी हो, वो उनकी बातों को काट नहीं सकते। आप विपक्ष में हैं, आप जो है बड़ा बुरा सब उनको बोलेंगे, लेकिन आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं, लोग अगर गठबंधन बनाकर उनके विपक्ष में इतने लोग खड़े हैं तो वो केवल मोदी की वजह से हैं। वो केवल मोदी की वजह, वो जानते हैं कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे ना, तो एकजुट नहीं होंगे तो फिर हम मोदी लहर को इनकार कर, अगर वो भी तो मानते हैं ना, विपक्ष भी तो मान रहा है ना कि मोदी लहर है, तभी तो इकट्ठे हुए हैं। बांसुरी जीतेगी 100%। वो जीत जाएंगे? हाँ जी 100%। और आम आदमी पार्टी तो खूब दावे कर रही है कि हमने इतना काम कर दिया, जनता के बीच गए, मुफ्त में बिजली दी। दावे करने को करो, दावे करने से क्या होता है सर? अच्छा, मैं भी कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, आजाद है सर। जीतेंगे नहीं सोमनाथ भारती? लग जाएगा आपको भी, हमें भी। खन्ना जी बताइए क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा, कौन हारेगा? हमें तो बीजेपी ही जीते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा है, काम कर रहे हैं। एक तो लहर हो गई, एक तो होता है कि इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू कि मैंने देखा है सुधार होते हुए, मैंने देखा है देश बदलते हुए, मैंने देखा है विकास होते हुए। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि इस बार मोदी जीत रहे हैं या फिर कोई और पार्टी जीत रही है। आपको क्या लगता है? विकास भी है, देश भी बदल रहा है और हमारे देश की अपनी पहचान भी बन रही है। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए INDIA गठबंधन बीजेपी की चुनौती से निपटने का दम भर रहा है। आम आदमी पार्टी ने मालवीय से सिटिंग विधायक सोमनाथ भारती को नई दिल्ली से टिकट दिया है। सोमनाथ भारती मौजूदा राजनीति में जीत की संभावना को लेकर अपने दावे कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त सोमनाथ भारती जी जुड़े हुए हैं। सोमनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। क्या लग रहा है, कैसा है माहौल? आप जनता से पूछे, वो बेहतर बताएगी, क्योंकि जनता मालिक होती है वोट की। डेमोक्रेसी की मलकियत जनता के पास होती है, तो जनता ही फैसला करती है। जनता के पास घूम के आ गए हैं हम, उनकी प्रतिक्रिया मिल चुकी है। तैयारी कैसे चल रही है आप? कोई 400 पार का धमकी नहीं दे रहे हैं किसी को, ठीक है? हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जी मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं इस प्रकार से मालवीय नगर में 9 साल से सेवा किया हूँ
और खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि मालवीय नगर जाओ, वहाँ के लोगों से पूछो, अगर वो बोलें कि आपके वोट का असली हकदार सोमनाथ भारती है जिसने सेवा करके दिखाया है, तब वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। तापमान तो बढ़ रहा है लेकिन रैली और रोड शो जनता के बीच जाना भी लगातार जारी है। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इस बार जनता का मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि डेमोक्रेसी को बचानी है, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना है। जिस प्रकार से जनता के मुद्दों को नज़रअंदाज करके भाजपा ने एक अलग नैरेटिव शुरू किया है, जनता बहुत दुखी है उससे। जनता चाहती है समाधान एम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, बच्चे असली डिग्रियां लेकर के बच्चे घर बैठे हैं और नकली डिग्री वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है। बेरोजगारी का मुद्दा है, आप कह रहे हैं। आप समझे नहीं मेरा सवाल? नकली डिग्री लेके व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है। अच्छा, भाई एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस कहीं सुना आपने? भाई एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस कहीं है नहीं। तो मतलब तैयारी पूरी है, जनता के बीच जा रहे हैं आप? पूरा। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, समाधान दे सकता है इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस समाधान देगा? जी, हम देंगे समाधान। विकल्प विपक्ष है, हम ही हैं। अच्छा, आप ही विकल्प। उनसे तो ना हुआ ना कुछ, 10 साल तो हो गए देश में। अगर कुछ किया होता तो गांव के नाए होते ना। अच्छा, काम के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं? हम तो काम के नाम पे वोट मांगते हैं। भगवान श्री राम के आदेश से हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं। अच्छा। उनका आदेश है कि बेटा काम करो और काम के नाम पे वोट मांगो। अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी जनता की सेवा करो, तुम जाके उनकी समस्या को समाधान करो। अब कहे थे कि भैया सिलेंडर देख के जाना, अब हम वही बोल रहे हैं, भैया तुम भी सिलेंडर देख के जाना इस बार। अच्छा। 360 का सिलेंडर 1200 हो गया, 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए हो गया। लेकिन बीजेपी तो कहा था क्या कि लेकिन देंगे रुपये के बराबर, आज सबसे कमजोर रुपया हो गया। बीजेपी कह रही है कि सारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज खतरे में हैं। अच्छा। चाइना ने कब्जा कर लिया भारत के अच्छे हिस्से को, लेकिन यहाँ पे चुप्पी साधे बैठे हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट सियासी लिहाज से बेहद अहम है। चुनावी लड़ाई पार्टियों और उम्मीदवारों के साथ ही मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। दिल्ली में क्या माहौल है? कुछ बदलाव हुआ? कौन बड़ा काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है? सिर्फ हवाबाजी चल रही है या कि जमीन पर उतर कर लोग काम कर रहे हैं? सर बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी जीतेगी इस बार। काम कर रही है जी। अच्छा, इस बार फिर बीजेपी का सरकार बनेगा। क्या लग रहा है इधर कौन जीतेगा? वो मोदी सरकार आएगी जी, पक्का। अरे क्यों आएगी मोदी सरकार? काम ही 70 कह रहा है, कुछ काम ही नहीं किया। 70 साल में कांग्रेस ने क्या काम कर दिया? वो तो कह रहे हैं 10 साल में एम्स दिया हमने, IIT दिया हमने। 10 साल में बीजेपी ने जितना कर दिया शायद कोई ही सरकार नहीं कर पाएगी जी। 2000 जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 27 मेडिकल थे, मेडिकल कॉलेज। अब बीजेपी की गवर्नमेंट में 27 हो गए हैं। तो मेडिकल वो दिया कि ये दे, पहले कम थे। तुम ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ, मतलब काम किया है बीजेपी। काम बीजेपी ने। क्या नाम भैया आप बताइए? मेरा नाम अजय शर्मा है जी। क्या लग रहा है भैया इस बार दिल्ली में क्या माहौल है? नहीं ठीक ही कह रहे हैं, ये बीजेपी ही आएगी भाई साहब। बीजेपी आएगी 100%। क्यों आएगी? चलिए वजह बताइए। देखो मेरी बात को समझे नहीं। बीजेपी क्यों आएगी और आम आदमी पार्टी या फिर विपक्ष क्यों नहीं कुछ कर पा? मैं बता रहा हूँ देखो असल में क्या है, हर आदमी को क्या चाहिए? हर आदमी को सुविधा चाहिए। हाँ, चाहिए। सुविधा अभी बीजेपी से ही पॉसिबल लग रहा है कि शायद मिलेगी। क्या लगता है कौन अगर विपक्ष में है कोई चेहरा तो आप नाम बताइए। विपक्ष में ओनली वन चेहरा है सर, मिस्टर राहुल गांधी चेहरा है। अच्छा, क्यों चेहरा है आप बताइए? इज एजुकेशन पर्सन। अच्छा, एजुकेटेड पर्सन है। बैकग्राउंड उनका राजनीति से है, जो राजनीति अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, ठीक है, वो जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो अगर जानते हैं तो फिर जहाँ पर उनका वर्चस्व था वहाँ से भी वो भाग रहे हैं, वहाँ से भी एक टाइम आता है हर किसी का चेंज होने का। अच्छा। अब 10 साल चेंज हो गए। आप कह रहे हैं जनता बदलाव चाह रही है? बिल्कुल चाह रही है, 100% चाह रही है। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल होगी। क्यों? माहौल से नहीं पता लग गया, यहाँ की माहौल से नहीं पता लग गया। अगर 2 आदमी हैं 10 के बीच में तो परसेंटेज कहाँ गया आपको आइडिया तो लग रहा है। समझ पाएंगे। देखो एजुकेटेड पर्सन है, समझ नहीं ऐसा नहीं। ये बात ये भी कह रहे हैं बदलाव कह रहे हैं, कोई बदलाव कह रहा है, लेकिन आज की बात में ये है, ये देश का दुर्भाग्य होगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या इसको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। मतलब बहुत ठोक के बहुमत देंगे तो देश वास्तव में भी सुखरूप बन जाएगा। कौन जीतेगा इस बार बताइए? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी बताइए? क्योंकि मोदी जी ने जो जैसा काम किया है देश के लिए, अभी वैसा किसी नेता ने नहीं किया है। विजय सिंह जी ये बताइए, न्यू दिल्ली लोकसभा सीट पे बांसुरी स्वराज है और सोमनाथ भारती हैं, कौन जीतेगा इस बार? वो भारतीय जीतेंगी, बांसुरी स्वराज जीत जाएंगी पक्का। इसमें क्यों जीतेंगी बताइए? उसकी एक वजह है, इनकी जो माताश्री थी, इनका जो कार्य था, थी विदिशा से जीती हुई, लेकिन इन्होंने पूरे देश में
कहीं कोई हमारे देश का नागरिक विदेश में फंस जाए, वो सब जानते हैं, ठीक है ना, उनका जो पारिवारिक तौर पे जो इनको वो शिक्षा मिली हुई है वो कुट के इनमें भरी हुई है। परिपक्व हैं, वो मतलब जी सकती है, बिल्कुल जी सकती है, 100% इसमें कहने की बात नहीं है। क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? इस बार 400 पार। 400 पार, हाँ। एक बार फिर से तो ये बात क्यों रही थी? अच्छा, क्यों 400 पार ये बताइए। इस लेकर कि मोदी जी जो हैं सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जब से मोदी जी आए हैं तब से मैं जॉब भी कर रहा हूँ और सब चीज़ है और सब चीज़ अच्छे चल रहे हैं। फैमिली में राशन मिल रहा है, गैस मिल रहा है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं। एक बाथरूम देने का काम किया है। जो गांव में आदमी लोटा लेकर बाहर जाया करता था, लेडीज को श्रम हुआ करता था, आज अपने वॉशरूम में जाती हो। शुक्र। बताइए भाई, बताइए, तारीफ हो रही है। अनेक कारण है। देखो मैं बताऊं, आपने ये जो कार्य है ना काम का, बेरोजगारी सिर्फ उन निर्भागों के लिए है जो काम करना नहीं चाहते, जो काम नहीं करना था उसके लिए। क्या बोल रहे भाई मेरे? मैं ये वही मुस्लिम उसका विरोध करते हैं जो बाहर से आकर बसे हुए हैं। अच्छा। जो भारत के मुस्लिम है वो कभी मोदी जी का विरोध नहीं करेंगे। अच्छा। हम जैसे मुसलमान हैं मोदी जी के इसमें। तो देखिए, अलग अलग तमाम रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू का है। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसा हुआ है ना, वही मोदी जी के खिलाफ है। और जो सच्चे नागरिक है, भारत के सच्चे मुसलमान हैं, वो मोदी जी के साथ हैं। और अब की बार 400 पार है, मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली में 23 मार्च को चुनाव प्रचार थम जाएगा, लिहाजा भीषण गर्मी के बावजूद उम्मीदवार जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हर तबके को साधने की कोशिश है। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर 18% एससी वोटर हैं, जबकि वैश्य मतदाताओं की संख्या 8% है। इस सीट पर 6% ब्राह्मण वोटर भी बेहद अहम है, जबकि 5% जाट, 4% गुर्जर और 3% मुस्लिम मतदाता हैं। कांग्रेस सरकार है। आपकी बार कांग्रेस सरकार भी ये कह रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। क्यों होनी चाहिए ये बताइए? इसलिए महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा। सिलेंडर देखिए आप कितने हो गया है। अच्छा। पहले सिलेंडर वही 400 रुपये मिलता था, 1000-1200 रुपये सिलेंडर मिल रहे हैं वही। अच्छा। विकल्प जनता के सामने कोई है अभी? बदलाव होना चाहिए भाई। बदलाव होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। क्या मतलब लोग बोर हो चुके हैं या फिर काम नहीं हुआ है उस हद तक जितना जनता उम्मीद कर रही थी? कोई भी आए, काम करवाए, जनता को वो आगे बढ़ाए, देश को भी अच्छा रहेगा। हिंदू मुस्लिम जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। देश के लिए कोई नहीं सोचता है, जो आता है खाली लड़वाने के चक्कर में सब रहते हैं। ये सब सबसे बेकार चीज़ है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा में कौन पास होगा, ये जनता को तय करना है। इसलिए जनता सबको परख रही है और इस परीक्षा का रिजल्ट 4 जून को पूरे देश के सामने होगा। आखिर इस बार के इस चुनावों में जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है? क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं, कहीं महंगाई का मुद्दा है, कहीं बेरोजगारी का मुद्दा है, तो कहीं सड़कों का मुद्दा है, कहीं ट्रैफिक का मुद्दा है, कहीं महिला सुरक्षा का मुद्दा है, कहीं पढ़ाई का मुद्दा है, कहीं स्वास्थ्य का मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में जो तमाम वादे पिछली बार किए गए थे, क्या वो पूरे हुए, ये भी हमने जानने की कोशिश की। कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि इस बार जो है वो बीजेपी का पल्ला मजबूत है, तो कई लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया कि नहीं, इस बार जनता के मन में परिवर्तन है। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि 4 जून को पिक्चर क्लियर हो जाएगी और ये मालूम पड़ जाएगा कि जनता का आशीर्वाद किसको मिला है। कैमरामैन विपिन के साथ सचिन दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन, न्यू दिल्ली।